भक्ति जननी की प्रभु जी, भक्ति जना के प्रभु जी, प्राण के लेवा ओम जी पुंड्र की वसुदेवा। लोग अंधे हो रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं जो हमारी आरती करेगा, भक्ति करेगा हमन के प्राणों का, और भगवान की आरती करते हैं जय जगदीश हरे। कोई भगवान की आरती करता है, भगवान का दास बन जाता है, तो भगवान सबके दुखों का हरण करते हैं, और जब ढोंग होता वहां सबके प्राणों का हरण हो रहा है, फिर भी लोग अंधे होकर यही तो ढोंग है। भीड़ आने लगे, चढ़ावा आने लगा, काशी नरेश कहने लगा देखो बाजार में एक ही वस्तु की दो दुकान हो जाए ना तो ग्राहक बट जाते हैं, तो क्या करें? अरे कि वो तो बड़ा डरपोक है, कभी कहाँ भागता है कभी कहाँ भागता है प्राण। और देखो एक धमकी भरा पत्र लिख देंगे, वो छोड़कर भाग जाएगा, दुकान हमारी रह जाएगी, खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे, खूब लूटेंगे। पुंडरक ने कहा कहीं ऐसा नहीं हो, और जहाँ संशय हो जाता है वहाँ कभी काम पूरा नहीं होता है। और आज ऐसे ही कहा कि देखो आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कहने लगे तो क्या करें कि धमकी भरा। देखो जो भी काम धंधा करते हैं तो रिस्क तो जरूरी है, या तो या पार या ये पार हो जाएगा। क्यों? हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि वो भगवान हुआ तो हमारा उद्धार होगा, और ये नकली भगवान होगा तो हम उसको मार देंगे, दुकान हमारी चलेगी। हाथों से मर गया तो उद्धार, हमने मार दिया तो हमको खूब आनंद मिलेगा। अब तो काशी नरेश और पुंडरक ने बैठकर सुंदर धमकी भरा पत्र लिख दिया। पुंडरक ने लिखा है कि अहम ही नारायण, कि मैं ही नारायण हूँ, द्वितीय नासनी, कोई दूसरा भगवान नहीं है, और तुम अपने आप को भगवान समझते हो तो कल तुम आकर दो हाथ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जैसे दूध लेकर भगवान के द्वारकापुरी में पहुंचा, उद्धव जी के हाथ लग गया। उद्धव जी ने पढ़ा, अरे भगवान को नकली बता रहा है। भगवान के सामने जाकर प्रणाम किया, हंसने लगे। अरे कि क्यों हंस रहे? प्रभु आज चोर पकड़ में आए, कि क्या हो गया कि तुम असली भगवान बनते हो कि मैं तो असली हूँ? अरे कि प्रभु झूठ बोल रहे हो, तुम नकली हो। भगवान कह रहे मैं असली हूँ, नकली दोबारा मत कह देना। प्रभु मैं सबूत के साथ कहता हूँ, मेरे हाथ में ये सुंदर लिफाफा है, इसमें सुंदर लिखा हुआ है कि मैं असली भगवान हूँ। आपको नकली बता रहे, तुमको असली साबित करना है। तो पुंडरक से दो हाथ। भगवान ने सोचा जय हो ये संसार की, खुद मरने के लिए मेरे शरण में आ रहा है और फिर कह रहा है मार दो मैं मरूंगा। भगवान ने सोचा जो मरने को तैयार है उसका तो उद्धार कर देना चाहिए, क्योंकि और गंदगी फैलाएगा। आज से ही ये बात कही है। आज भगवान ने पत्र लिखा और कहा कि कल आप युद्ध के लिए तैयार हैं, सावधान रहे हमारे हैं। और जैसे ही आज पत्र पहुंचा, पुंडरक का मुख उदास हो गया। काशी नरेश कह रहा इतनी देर क्यों लगा दी, सच कराओ, लोगों की भीड़ खड़ी। अरे कि आज हमारा उद्धार हो जाएगा, मार देगा कृष्ण। क्यों? अरे कि ये पत्र आया है कि मैं आ रहा हूँ। कहने लगे देखो असली नकली की पहचान आज हो जाएगी। तू असली हुआ तो तू उसको मार देगा, और वो असली हुआ तो वो तुझे मार देगा। आज जैसे पुंडरक सर धज के और श्याम वर्ण बन के चतुर्भुज रूप में और सुदर्शन चक्र लेकर आज ऐसी भीड़। उद्धव जी साथ में गए। उद्धव जी करे देख लो प्रभु, जहाँ असली भगवान है वहाँ भीड़ नहीं है, और जहाँ नकली भगवान है जो रूप भैरूपिया बन के खड़ा है वहां देखो भीड़ कितनी है। कहने लगे प्रभु आपके होते हुए जब ढोंग बज रहा है, और जब आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं अप्रत्यक्ष रूप से रहोगे तो संसार में ढोंग ही ढोंग बजेगा, और ढोंग में लोग मिलता हो जाएंगे। भगवान कहने लगे ढोंग बुझ तो जाएगा, और ढोंग का नाश भी उसी प्रकार से होगा जैसे आज होगा। आज कहा कि क्या करना है प्रभु, ऐसे ढोंगे का तो गोविंद नमो नमः। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और आज सुदर्शन चक्र जाकर के पुंडरक का सिर धड़ से लग गया, और एक सुंदर ज्योति निकली, और वो ज्योति भगवान के साथ परिक्रमा करते हुए भगवान के शरीर में समावेश हो गई, और मेरे भगवान ने पुंडरक का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नैवाप्तभूतं त्रिभुवोऽखिललोकनाथे
मैत्री जनेषु सकलेषु दमखलयना निःश्रियं सायहि जगतस्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावतार और गाय विधाम सुष्टु। आज मेरे भगवान ने उद्धार कर दिया। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को भगवान ने प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका नाम, आपका गुणगान, जय हो प्रभु। आपकी लीला परंपार है। जो संसार में जिस रूप में मानता है आप उसी रूप में मनाते हैं। ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनाः यशान्तं रसरूसुरासुरगुणादेवै तस्मै नमः। आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं राजा तीक्ष्ण कथा याद आई है, ध्यानपूर्वक सुने। आज जो पांडव हैं इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, जिसको हस्तिनापुर भी कहते हैं, जिसको आज दिल्ली भी कहते हैं। आज पांडव बैठे हुए हैं। आज मन में विचार कर रहे हैं कि सुंदर यज्ञ का आयोजन। नारद जी आए, पांडवों ने प्रणाम किया कि क्या उत्सव कर रहे हैं कि हम सुंदर यज्ञ का आयोजन करेंगे, कि यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो देखो आप ये बताओ कृष्ण को बुलाएंगे कि नहीं, कि हम कृष्ण को अवश्य बुलाएंगे। आज नारद जी वहां से गए हैं, कृष्ण के पास पहुंच गए हैं और जैसे ही भगवान ने प्रणाम किया, नारद जी कैसे आए, कहने लगे कि सूचना है आपके बुआ जी के जो बेटे हैं पांचों पांडव यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ जब आप करोगे तो अब जाओगे कि नहीं। भगवान कहने लगे चल गए पंडित जी, चल गए और हम जरूर जाएंगे। आज दूत आया, भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान आज जैसे ही भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पांचों पांडवों के पास भगवान कहने लगे क्या कर रहे हैं, कि उत्सव कर रहे हैं, यज्ञ का आयोजन। भगवान कहने लगे यज्ञ वो करता है जिसने समस्त योद्धाओं को जीत लिया हो, उसे ही सम्राट कहते हैं। थोड़ा आगे पीछे कर लो, ऊंचा नीचा ज्यादा है। इधर बैठ जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। ठीक तरीके से बिछाओ, ठीक नहीं बिछाओ। आज जैसे ही वहीं पर शिशुपाल आया हुआ है, भगवान के बारे में कहा कि हमारे तो आराध्य देव आप हैं और हम तो आपकी ही सबसे पहले पूजा। शिशुपाल एक श्वास में 99 गाली दी। भगवान ने रोका सीमा का उल्लंघन मत करो। क्यों? 100 गाली से ज्यादा दोगे तो मैं छोड़ने वाला नहीं। और आज जैसे मुझसे 100 गाली निकली, 101 गाली निकलते ही भगवान ने आज अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज शिशुपाल का उद्धार कर दिया। आज भगवान पांचों पांडवों से कहने लगे कि आपने सबको जीत लिया। कहने लगे हमने सबको जीत लिया, परंतु मगध देश के राजा जरासंध को नहीं जीता है, कि आप जरासंध को जीत कर लाए। आज मेरे भगवान ने ब्राह्मण का चोला धारण किया, अर्जुन ने भी ब्राह्मण का और भीमसेन तीनों ब्राह्मण का चोला धारण करके जरासंध के वहां पहुंचे हैं। और जैसे ही जरासंध के वहां पहुंचे, जरासंध देख करके गदगद हो गया और कहने लगा कि पहले तो मैं ब्राह्मणों का इतना सम्मान नहीं करता था, पर जब से मैंने उसे कन्हैया को हराया है, जब से मेरी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी भक्ति हो गई।
आज जैसे ये बात कही, भगवान को हंसी आ गई। क्यों? कि मैंने 17 बार इसकी पिटाई कर दी, हरा दिया। संसार में आप देख रहे ना, कोई व्यक्ति कहीं पीट कर आ जाए ना तो गीत नहीं गाता है, पर एक बार किसी को पीट कर आ जाए ना तो लंबी लंबी फेंकता है, मैंने इसको पीटा, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वही काम जरासंध कर रहा है। 17 बार भगवान से हार गया, पर हारा हुआ नहीं कह रहा मैं हार गया। एक बार भगवान ने ब्राह्मणों के खातिर मैदान छोड़कर भाग गए, इसलिए बड़ा घमंड हो गया कि मैंने उसको हरा दिया। भगवान की नकली मूछ थी, नकली ब्राह्मण बना था, नकली बाल थे। भगवान कैसी जैसी आई तो जैसी बाल हटे, जरासंध कहने लगा मैंने तुमको कहीं देखा है। कहते हैं ना, कितने भी चोरी करो परंतु सत्य पर सामने आ जाता है। कहा कि कहाँ देखा है? भगवान ने सोचा ज्यादा हंसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चोर पकड़ में। भगवान ने स्तब्ध अपने उदासीन होकर बोले कि देखो हम ब्राह्मण हैं, मांगने वाले हैं, आपने कहीं मांगते हुए देख लियो। आज चैनपुर आ गए, कल चक्रपुरा पहुंच जाएंगे, भीलवा पहुंच जाएंगे, जहाँ होगा वहां चले जाएंगे। ब्राह्मण है मांगने वाले, आपको देना है तो दो, पर रिश्तेदारी निकलने से क्या फायदा? वहां देखा वहां देखा। आज कहने लगे कि आज तक कोई हमारे द्वार पर आया है, हमने खाली हाथ नहीं भेजे, जो मांगना है सो मांगे। भगवान ने वचन भरवाया कि हम जो मांगेंगे वो देंगे। कहने लगे हम अवश्य देंगे। क्षत्रिय के एक बार मुझसे निकल जाए वो आप जानते हैं लोहे की लकीर है। कहती है ना, एक बार मुझसे जो वाणी क्षत्रिय ने निकाल दिया वो जीवन में अवश्य करता है, चाहे राजपाट बिके, चाहे हरिश्चंद्र को देखो। संसार में जो भी राजा बिके हैं वो किसके लिए? सत्य के लिए बिके हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राणी जाए पर बचन न जाए। कहते हैं ना, यही वाणी से हम बेटा बेटी का विवाह निश्चित करते हैं। वाणी जिसकी बिगड़ गई और जो वाणी पर खड़ा नहीं उतरता है उसे इंसान नहीं कहना चाहिए। कहती है ना, या तो मुंह से निकालो मत, मुंह से निकाल दिया तो प्राण ही क्यों ना चले जाए, वो कार्य अवश्य करना चाहिए। कहने लगी आप जो मांगेंगे। भगवान ने कहा कि देखो हमको देना है युद्धम नो दे राजन बंध सो यदि मन्यसे युद्धाधीनो प्रताः राजन न्याय यथाक्षणा। आपको देना है तो युद्ध दे दीजिए। युद्ध का नाम सुनते ही जरासंध समझ गया ये नकली ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण की पहचान क्या होती है? असली ब्राह्मण होता है सबसे पहले मीठा खाएगा। आप घर पे जमा कर देख लेना। नकली ब्राह्मण होगा ना तो सबसे पहले पकोड़े में हाथ डालेगा, मिर्च बड़ों में हाथ डालेगा। हाँ, गलत तो नहीं बोल दिया। कहते हैं ना, अंतिम ग्रास भी मीठा होना चाहिए और प्रथम ग्रास भी मीठा। ब्राह्मणम मधुरम प्रियः, ब्राह्मणम तस्मै प्रियः। ब्राह्मण होगा तो चाहे पहला ग्रास मीठा खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुगर भी होगा ना तो ये कहेगा मर जाऊं पर खाऊंगा तो मीठा। यही तो ये कहते हैं ना, हम चावल बनाते हैं चाहे कितना पड़चा वर्गीय हो, सबको नहीं देखा जाता, एक को देखा जाता है। यही तो पहचान होती है असली और नकली की। आज जैसे कहने लगे तुम असली ब्राह्मण भी नकली हो। ब्राह्मणों को तो चकाचक भोजन तक दक्षिणा चाहिए। हमने जो वचन दिया है वो अवश्य देंगे। पहले अपने वास्तविक रूप में आओ। तीनों वास्तविक रूप में जरासंध हंस रहा है। हंसते हुए कहने लगा, अरे तू तो हारा हुआ है, मैदान छोड़कर भाग गया, मैं हारे हुए से युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के इशारा किया, अरे ये तो छोटा है। और कहते हैं ना, युद्ध बरोबर किसे किया जाता है। और जैसे ही आज कहा कि भीमसेन जरूर मेरे बरोबर का है, भीमसेन समोसे की जगह भूल गए, देखो दोनों फेल हो गए, मैं पास हो गया। और जो पास होता है उसको तो घमंड होता है। भगवान कहने लगे तुम पास हुए तो युद्ध तो तुम्ही को करना है। अब तो जैसे ही युद्ध के लिए ललकारा है जरासंध और भीमसेन में गदा युद्ध। जरासंध इतना भयंकर योद्धा था, हर किसी की वश की बात नहीं है। आज भीमसेन जैसे योद्धा की नस नस ढीली कर दी।
संध्या का समय भगवान के चरणों में लेट गए, प्रभु हालत खराब है, मैं कल से। भगवान ने हाथ फेरा, सारा दुख दूर हो गया। युद्ध करते करते हैं 17 दिन हो गए, युद्ध का परिणाम नहीं। प्रभु ये कैसा युद्ध है, मारता मैं हूँ और मेरे ही हाथों में लकीर के तो लकीर इसका शरीर है कि वस्त्र के समान है। भगवान ने कहा कल मैदान में जाओ तो तुम मेरी ओर देखते रहना। आज भगवान जैसे ही देख रहे हैं, भीमसेन भगवान को देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है। और आज जैसे भीमसेन ने प्रहार कर, मेरे भगवान ने एक तिनका उठाया और दूसरे तिनके पे प्रहार किया, 2 भाग हो गए हैं। ऐसे ही आज भीमसेन ने जरासंध के 2 भाग कर दिए। भगवान ने दोनों तिनकों को विपरीत दिशाओं में फेंका। आज भीमसेन ने भी जरासंध के दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंका, तब जाकर के जरासंध का उद्धार हुआ है। जरासंध कौन था? जरा नाम की राक्षसी के साथ संधि करने से उनका नाम जरासंध पड़ गया। आज जरासंध को मार के क्या लाए हैं? सोने का मुकुट, हीरे से जड़ा हुआ। और यही मुकुट किसने धारण किया था? राजा परीक्षित ने। अधर्म से कमाए हुए धन में आप जानते हैं नाश का कारण बन जाता है। उसी में तो कलयुग का वास रहता है। जिस घर में 2 नंबर का पैसा आएगा तो उत्पात मचाएगा, घर में रोज दंगलकारी। मेहनत का कमाया होगा तो घर में शांति होगी। राजा परीक्षित ने वही अधर्म से लाए हुए जरासंध को मार के मुकुट लाए थे, वही धारण किए थे, इसलिए तो कलयुग से मुकुट में जाकर बैठा था। आज जैसे लाए भगवान ने कहने लगे कि जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले यज्ञ में क्या कार्य होता है? दान। बिना दान के यज्ञ पूरा हो नहीं सकता। अब यहाँ प्रश्न आया कि दान करे तो कौन करे? भगवान ने कहने लगे दान हमेशा शुभ को नहीं, दूसरे से करो। आपके घर में बेटे की शादी, आप हेड हो जाओगे तो दूसरे तो उलट करके बैठ जाएंगे, और दूसरे को 4 जो संभला दोगे ना तो बड़े प्रसन्न होकर उस कार्य को बड़ा अच्छा। आज कहने लगे दान तुम्हें नहीं, अपने शत्रुओं को दो। दान उसको करना चाहिए जिनके हाथ में ऐसी रेखा हो कि कितना भी दान करे फिर भी कमी नहीं पड़े। आज जैसे ही उन्होंने दान का भार किसको सौंप दिया? दुर्योधन कर्ण को सौंप दिया। खूब दान दे रहे हैं परंतु धन की कमी नहीं आ रही है। यज्ञ में दूसरा काम कि कौन सा होता है? भोजन का। भोजन हमेशा किसको कराना चाहिए? जो व्यक्ति ज्यादा खाता है। जो व्यक्ति कम खाता है, सामने वाले को भोजन कराकर वो ज्यादा खा जाए ना तो सहज उसके पचेगा नहीं। कितना खाता है, सारे घर वाले खा लेना, इतना तो ये अकेला खा गया। इसलिए भोजन हमेशा किसको करवाना चाहिए? जो ज्यादा खाता हो। आज भीमसेन ने भोजन प्रसाद पवने का था। भीमसेन जिसको भी पुरुष ने तो क्या कह रहे हैं? बस इतना सा, हम तो इतना सा तो वैसे ही खा जाते हैं। आज जितनी भी माता बहनें आ रही हैं उनको भोजन परोसने का काम कौन कर रही है? द्रौपदी कर रही है। द्रौपदी कहाँ की है? पंजाब की है, पंचाल देश की है और पंचाली है। और आज आप देख रहे हैं ना, पंजाब में जाओगे ना तो यहाँ दिखावा है, वहाँ सेवा है। ब्राह्मण को यदि भोजन करेंगे, अतिथि आएंगे ना तो शाम के समय भोजन के बाद दूध पिलाते तो 1.25 किलो का गिलास है, 2 गिलास पीने हैं। अब यहाँ का ब्राह्मण अतिथि पहुंच जाए ना तो हो सकता है उल्टी करके पचे ही नहीं, पी नहीं सकता। और यहाँ दिखावा कैसी है? यहाँ 200 ग्राम से ज्यादा का गिलास नहीं होता है। और आप देख रहेंगे ना 200 ग्राम का जब दूध पिलाएंगे तो 100 ग्राम का झाग से भर के देंगे। और जैसे आधा गिलास होगा ना तो 150 ग्राम से दूध ज्यादा नहीं पिलाएंगे, फिर कहेंगे महाराज कैसा रहा। तो राजस्थान में आप देखेंगे ना तो राजस्थान में सेवा नहीं दिखावा है। और आज जैसे ही पंचाली है, द्रौपदी सबको भोजन प्रसाद पवा रही है। आज मेरे भगवान ने कौन सा काम लिया? कृष्णम पादावनी जनिए है। जो भी आगंतुक आए भगवान उनके चरणों को धुलते और क्या कहते हैं? आओ साथ। कितना भी करोड़पति आदमी हो, कितने भी कोठी ठोकर के हो, कितने भी शान शौहरत हो, मोठ से मोठ बड़ी नहीं होती है।
प्रत्येक व्यक्ति को संसार में केवल इज्जत चाहिए, खाने का कोई भूखा नहीं रहता है संसार। केवल प्रेम से चटनी रोटी मिल जाए ना, उसमें स्वाद आ जाए, नहीं तो कला कला भी रख दे तो स्वाद आने वाला नहीं है। जिस घर में मान सम्मान नहीं हो, ऐठ के मारे बैठ जाए ना, हमसे राम राम करें, चाहे कितना भी गरीब हो निकल जाएगा कि ऐसे से राम राम करके। और कितना भी बड़ा व्यक्ति उसके द्वार पर लिखा हो ना आओ सा, तो कहेंगे देखो प्रेम कितना है। चाहे घर में कोई नहीं पर स्वागत लिखा रखा है। पहले आप सब गांवों से बिलोंग, या शहर का कोई नहीं है, और ये भी गांव ही है। पहले आपने देखा होगा ना, जय श्री राम, सीताराम, आओ सा, पधारो सा, ये शब्द क्या है? एक प्रेम की सूचक है, भाव के कि आपका स्वागत है। उस घर में आप जाओगे ना, सम्मान मिलेगा, क्योंकि उसके घर के बाहर ही लिखा हुआ। परंतु यहाँ आप देख रहे हैं ना, संसार में भाव। आज जैसे ही मेरे भगवान जो भी आगंतुक हैं उनका सुंदर पैर धुल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आज जैसे ही शास्त्र कहता है ब्राह्मण किसी के द्वार पर आए, चाहे वो कैसा भी हो, वो शुभ भगवान का रूप होता है। और ब्राह्मण द्वार पर आए, जिसने पाद प्रक्षालन कर लिया और ब्राह्मण का सम्मान कर दिया, वो सबसे बड़ा धन दे दिया। और आज जैसे भगवान ने सबका सम्मान किया और आज सुंदर व्यवस्था हो रही है, उसी यज्ञ में दुर्योधन का आगमन हुआ। कैसी व्यवस्था कर रखी है? जहाँ जल है वहाँ थल का आभास हो रहा है, और जहाँ थल है वहाँ जल का आभास हो रहा है, और जहाँ दीवार है वहाँ दरवाजे का आभास हो रहा है। जैसे दुर्योधन आया अहंकार में, मन में सोचा जल है, एक दासी निकल कर गई, हंसकर कहने लगी, हे युवराज, आप जिसको जल समझ रहे हैं वो थल है। मैंने भी सोचा कैसा मेल है, और जहाँ थल दिखाई दे रहा है वहाँ जल था, और युवराज जो शुम था दुर्योधन, पैर रखा तो जल में काई थी, पैर फिसला, फिर देखा सामने दरवाजा है, निकल जाऊंगा, पर वहाँ दीवार थी, दरवाजा ने विपरीत था। और जैसे दीवार पे जाकर सिर टकराया, और उस बड़ी सभा में द्रौपदी भी खड़ी हुई थी। द्रौपदी को हंसी आ गई, और मनी मन में क्या कह रही है, मुस्कुरा करके कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं, किसी के शब्द के सामने इज्जत खराब कर दे, ये सबसे बड़ा दुख। आज दुर्योधन के वो बात चुभ गई, आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है, समय आने पर मैंने भी इनका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। आज मामा शकुनी को बुलाया और कहा, पिताश्री हम सुंदर द्रुत क्रीड़ा खेलना। द्रुत क्रीड़ा कहते हैं जुआ को, सट्टा को। सट्टा का एक नियम है, एक बार यदि कोई जीत गया तो वो हमेशा बार बार सट्टा खेलता है, और शुरुआत में सट्टा लगाया और हार गया तो वो जीवन में सट्टा नहीं खेलेगा। आज जैसे ही पहले तो पांचों पांडव जीतने लगे, बड़ा आनंद आया, अरे क्यों तो ऐसे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। फिर कहने लगे, मामा श्री साथ चाहिए। साथ का जैसे चौपड़ पर मिलाए, और कहते हैं ना, जिनके घर में भाई का बोलबाला हो जाता है, साले का बोलबाला हो जाता है, उस घर का नाश होता है। इसका उदाहरण शकुनी है कि नहीं है? सारे घर का नाश करा दिया। आज एक एक करते हारते गए, अंत में किसको जीत लिया? द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को जीत लिया। दुशासन से कहा कि जाओ, अब वो द्रौपदी रानी नहीं, अब वो हमारी दासी है। आज जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचा, दुशासन कहने लगा, मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ, मासिक धर्म में हूँ, रजस्वला हूँ, आज मैं भरी सभा में नहीं जा सकती। पंच कन्याओं में आज द्रौपदी है, साधारण नारी नहीं है। द्रौपदी किसी के गर्भ से नहीं, पंच कन्याओं में वर्णित है, मंदोदरी है, तारा है। आज जैसे उन्होंने ये बात कही, आज भाभी का हाथ पकड़ लेकर बड़ी सभा में दुर्योधन अहंकार में, पांचों पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और आज महाराज अंधे हैं। आज उनकी मां आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। बड़ी सभा में कहा कि अब ये है रानी नहीं, दासी, निर्वस्त्र करके और इन्हें मेरी जंघाओं पर बिठा। अंगराज कर्ण कहने लगा, ये दासी नहीं, ये तो वैश्य के समान है।
कहते ना जब समय खराब आता है तो जो नहीं बोलता है वो भी बोलने, ये समय का चक्कर है। आज कहने लगे ये दासी भी नहीं और भी नीचे संबोधन किया भाई, जिनके एक से ज्यादा पति होते हैं वो वैश्य के समान है। आज द्रौपदी सब सुन रही है और कहा कि नहीं निर्वस्त्र करो, साड़ी को पकड़ा, अपने आप को बचा रही है। सबसे पहले अपने पतियों को पुकारा, मेरे 5 पति होते हैं, उनको घमंड था कि मेरी कभी लाज नहीं जा सकती। आज 5 पतियों का सर नीचे है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबको पुकारा, पर आज कोई शामिल नहीं। मन में सोचा मैं क्षत्राणी हूँ और मैं अपनी लाज शुभ बचा सका, अपने आप को रोका। परंतु कहते न कितना भी बल हो फिर भी बल से हीन। अंत में जब लाज जब जाने लगे और आज मेरे भगवान को पुकारा कि हे कि करुणा निधान, हे दीन बंधु, आज मेरी भरी सभा में लाज जा रही है। केवल तुम ही अब लाज बचा सकते हो। ना पतियों ने साथ दिया, ना कृपाचार्य, ना द्रोणाचार्य, ना भीष्म पितामह। और आज कहने लगे कि प्रभु इस सभा में दिल जबर है, पर मुझे आज पता लगा है हे प्रभु कि महाराज ही अंधे नहीं, सारी सभा ही अंधी होगी। आज नेत्रों में अश्रुधारा भगवान को पुकारा, मेरे भगवान सब देख रहे थे। भगवान ने आज वस्त्र बढ़ा दिया, चीर बनकर आए। दुशासन खींचते खींचते हार गया और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। श्री राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान, बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। आज जैसे कहा कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की नारी बन गई कि नारी की साड़ी बन गई। और आज जैसे ये पुकारा और आज मेरे भगवान ने आज द्रौपदी की लाज बचाई। एक नहीं अनेक उदाहरण है जिन जिन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान किस रूप में आकर उनकी अवश्य लाज बचाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की